और आज की जो समस्या है वो हमारी तनाव वाली जो समस्या है, माँ प्राण ध्वनि को अगर हम कम से कम 9 बार करें, कम से कम 9 बार, तो इसका प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। और अगर आप इसी को 15-20 मिनट अगर कर लें तो आप देखें कितना भी तनावपूर्ण जिंदगी क्यों ना हो, नींद की जो समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी आपका काफ़ी कुछ नॉर्मल हो चुका होगा बिना मेडिसिन के। तो इसको आप जीवन में उतारें। और कभी भी अगर आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो, गुस्से में महसूस कर रहे हो, आप एकांत में बैठ करके और या आप जो है इसी के माँ प्राण ध्वनि के कम से कम 9 राउंड करें, और ज़्यादा भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। ओम परम, और ये आपको करने से लाभ मिलेगा। अभी आपने सुना महाप्राण ध्वनि के बारे में कि कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। महाप्राण ध्वनि ध्यान साधना के क्षेत्र में खोजी गई एक विलक्षण ध्वनि है। इसकी बार बार गुंजार से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अनेक लाभदायक परिणाम हमें अनुभव किए जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रेक्षा वाहिनी का जो एक आयोजन आज यहाँ पर प्रवचन के बीच में मुनि श्री ने हमें परमिशन दी है, इसके लिए मैं सबसे पहले मुनि श्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने आज हमें इस प्रेक्षा वाहिनी का आयोजन, अपना प्रवचन को आपने ग्रहण करके प्रेक्षा वाहिनी को इसमें आपने प्रमुखता दी। इसके लिए मैं प्रेक्षा वाहिनी परिवार की ओर से आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। जैसे अभी महाप्राण ध्वनि के बारे में आपने सुना है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक जगह कहा है कि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, संकल्प पूरे होते हैं। और संकल्प जब ही पूरे होते हैं जब हम अपने हाइपोथैलेमस यानी हमारे मस्तिष्क के जो 3 पार्ट है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इसका पूरा उपयोग, इसकी क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं, तभी हमारे संकल्प पूरे होते हैं। और महाप्राण ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। सारे न्यूरॉन्स इसके द्वारा सक्रिय होते हैं और जिससे, और कहते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग में जो हमारी स्मृति विकास के न्यूरॉन्स होते हैं वो स्थित होते हैं। तो जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो उससे हमारी स्मृति का विकास होता है। महाप्राण ध्वनि के बार बार गुंजार से हमारी मन की चंचलता कम होती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है तथा ध्यान का जो एक वातावरण होता है वो इसके द्वारा निर्मित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका बेनिफिट्स है कि इसके द्वारा हमारी स्मृति का विकास होता है। हम आजकल कहते हैं कि हम बहुत भूलने लग गए हैं, ये चीज़ याद नहीं रखती, कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाते हैं। तो स्मृति विकास के लिए महाप्राण ध्वनि एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है, एक महत्वपूर्ण उपक्रम हो सकता है। कल ही मैंने एक क्लास अटेंड की थी जीवन विज्ञान की, उसमें एक जगह बताया था कि हमारे शरीर में 60,000 किलोमीटर जितना रक्त संचरण परितंत्र होता है, रक्त संचरण तंत्र होता है। और अगर हम महाप्राण ध्वनि जो करते हैं निरंतर, तो हमारे यहाँ नाक से लेकर मस्तिष्क के बीच में एक नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है और वह हमारे जो इस रक्त परिसंचरण में कहीं भी कोई अवरोध है, रक्त का कोई भी अवरोध है, तो महाप्राण ध्वनि से वो हमारा क्लियर हो जाता है। और इस महाप्राण ध्वनि से यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो हम बच्चों को भी कहते हैं, जीवन विज्ञान में भी हम अक्सर स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठो या जब आप एग्जाम देने बैठो तो 9 बार महाप्राण ध्वनि करके फिर बैठिए। आप बड़ों के, बच्चों के लिए तो ठीक है, बड़ों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी काम शुरू करें या लिखने का काम, पढ़ने का काम या कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो हम कम से कम प्रतिदिन 2 मिनट 3 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग अवश्य करें, जिससे हमारी स्मृति का विकास हो जाए। प्रेक्षा ज्ञान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने की साधना है।
तो आइए प्रेक्षा ध्यान के बारे में विस्तार से अपने साथ अपने विचारों को हम सुनेंगे। प्रभावी वक्तव्य के धनी मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी से मेरा विनम्र निवेदन, मुनि श्री से प्रेक्षा ध्यान के ऊपर अपने साथ अपने विचारों से लाभान्वित। ठीक। पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सबक्ति वंदना। वीतरागता के मान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सबक्ति वंदना। श्रद्धे शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सबक्ति वंदना। उपस्थित प्रेक्षा वाहिनी के सदस्य एवं श्रावक श्राविका समाज, ध्यान से हो सकता है प्रज्ञा का जागरण। ध्यान से हो सकता है प्रज्ञा का जागरण और ध्यान से हो सकता है वृत्तियों का परिष्करण। सचमुच ही आदमी यदि अपने में डूब जाए, सचमुच ही आदमी यदि अपने में डूब जाए तो ध्यान से हो सकता है आनंद का अवतरण, तो ध्यान से हो सकता है आनंद का अवतरण। चित्त की निर्मलता ही ध्यान का आधार है। चित्त की निर्मलता ही ध्यान का आधार है। प्रिय अप्रिय की समता ही ज्ञान का सार है। साध्य सिद्धि तक जाने के लिए अनेक मार्ग है। साध्य सिद्धि तक जाने के लिए अनेक मार्ग है, पर पदार्थ से हट आत्मा में जीना प्रेक्षा का विचार है। पदार्थ से हट आत्मा में जीना प्रेक्षा का विचार है। तो आज प्रेक्षा वाहिनी की मासिक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और प्रेक्षा वाहिनी आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा नए रूप में स्थापित ध्यान पद्धति की परंपरा को आगे बढ़ाने की एक संस्था कह दे। ध्यान अपने आप में जो है वो हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं, हम अनेक बार कहते हैं हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, लेकिन वो छिपी हुई है। उस छिपी हुई शक्ति को जागृत करना है तो उसका एक माध्यम है ध्यान। हम देखते हैं भगवान महावीर के इतिहास को पढ़ते हैं कि भगवान ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद 10वें कालिक सूत्र को याद नहीं किया, उत्तराध्ययन सूत्र को याद नहीं किया या किसी आगम को नहीं पढ़ा और किसी गुरु के पास में कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। क्या किया? उन्होंने दीक्षा के बाद, सर्व सावध्य योगों के त्याग के बाद अपने आप को देखने में अपना समय लगा लिया, यानी कि ध्यान में अपना समय लगा लिया और आत्म जागरण के लिए उन्होंने जिस ध्यान पद्धति को स्वीकार किया उसके लिए उन्हें समय की अपेक्षा थी, तो उन्होंने तपस्या चालू कर दी और मौन चालू कर दिया, क्योंकि बोलकर ही हम ज्यादा समय को
व्यर्थ गंवाते। तो भगवान ने बोलना ही बंद कर दिया कि जब तक आत्मज्ञान जागृत नहीं होता है तब तक नहीं बोलना। कोई विशेष परिस्थिति होती, कोई आके कुछ पूछ ही लेता तो संक्षेप में उत्तर दे के बात वहीं पे समाप्त कर देते, या कभी किसी रास्ते की जानकारी करनी होती तो पूछ के बात को वहीं समाप्त कर लेते। तो बोलने में अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाते, समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाते, और वे ध्यान की साधना के अंदर अपने आप को निरूपित कर लिया। और ध्यान भी कितना लगातार दिन और रात केवल ध्यान 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 ध्यान। कभी कभार पढ़ने के लिए होता तो वे इधर बाहर नगर में चले जाते, और पालना भी चाहे 2 महीने के हो चाहे 6 महीने का, एक दिन का ही पालना होता था, और एक दिन का भी नहीं, एक समय का ही पालना होता था। और उस एक समय में भी जितना मिल गया उतना ठीक, कम मिला ज़्यादा मिला उसकी कोई चिंता नहीं। जो भी बासी मिला ठंडा मिला, इन सारी चिंताओं से मुक्त पालना किया। फिर से तपस्या प्रारंभ, मौन प्रारंभ और ध्यान में लीन। इसी का परिणाम था कि उनकी प्रज्ञा जागृत हो गई, अनंत ज्ञान के वे धनी बन गए, सर्वज्ञ बन गए, केवल ज्ञानी बन गए। तो ध्यान अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, साधना है, और इसके द्वारा शक्ति को जागृत किया जा सकता है। आज का जैसा विषय है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि ये ध्यान पद्धति के साथ में जोड़ी गई। समय तो मेरे पास कम है, और अनेक तरह की ध्वनियाँ होती है। ओम की ध्वनि भी है, अर्हम की ध्वनि भी है, और भी ध्वनियाँ हो सकती है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान में मुख्य रूप से महाप्राण ध्वनि को जोड़ा गया। इसका एक कारण है कि ध्वनि के साथ में असांप्रदायिकता झलकती है, क्योंकि इसमें केवल भवने की गुंजन करना है। ओम में हो सकता है कि किसी को हिंदुत्व की बू आ जाए, अर्हम में किसी को जैनत्व की बू आ जाए। तो ये जो महाप्राण ध्वनि है इसमें किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और भंवरे की गुंजन तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। और महाप्राण ध्वनि एक शक्तिशाली साधना है, शक्तिशाली साधना है, और इससे अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। और ये कहें कि ध्यान की ये चाबी है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए ध्यान के प्रारंभ में और ध्यान के अंत में महाप्राण ध्वनि करवाई जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अनेक बार ये बताया जाता है कि हर विषय के प्रारंभ में महाप्राण ध्वनि करो, और विषय की समाप्ति के ऊपर महाप्राण ध्वनि करो। उसके बाद में आप इससे रिलैक्स भी मिल जाता है। जैन पद्धति के अंदर मैं संक्षेप में ही अपनी बात करने की, तो आपने नाम सुना है भद्रबाहु स्वामी, भद्रबाहु स्वामी। और अंतिम समय में वे महाप्राण ध्यान साधना में लगे हुए थे, और महाप्राण ध्यान साधना अपने आप में इतनी प्रबल शक्ति है कि जो 14 पूर्वों के ज्ञानी होते हैं, 14 पूर्वधर, अगर महाप्राण ध्यान साधना सिद्ध हो जाती है तो 14 पूर्वों का विशाल ज्ञान, समुद्र की भांति विशाल ज्ञान, उस ज्ञान का पुनरावर्तन 48 मिनट के भीतर भीतर कर लेते हैं। कितना? 48 मिनट के भीतर भीतर संपूर्ण ज्ञान को वे पुनरावर्तन, ये महाप्राण ध्यान साधना की विशेषताएं, अनेक विशेषताएं। और इसीलिए
ये महाप्राण ध्वनि करवाई जाती है और मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखवाया जाता है। कारण क्या? हाथ रखना जरूरी नहीं है, ये तो इसलिए रखवाया जाता है कि आपको महसूस हो, वाइब्रेशन हो रहे, प्रकंपन हो रहे। प्रकंपनों का होना यानी कि हमारे भीतर जो मस्तिष्क के अंदर नाड़ी तंत्र है, नाड़ी तंत्र, वो नाड़ी तंत्र को एक्टिव करना है, उसको एक्सरसाइज करवानी है और उसको सक्रिय करना है। उसमें जितना जितना लचीलापन आएगा, हमारा मस्तिष्क उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा। हम वर्तमान में जो शक्ति का उपयोग कर रहे हैं मस्तिष्क की, पूरा 1% शक्ति का भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे। तो इस मस्तिष्क को अगर हम सक्रिय करेंगे, हमारी स्मरण शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी और हमारे ज्ञान का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शक्ति लगाने की जरूरत रहती है। केवल हमने 3 बार करनी, 9 बार करनी और हम सोचे कि हमें बहुत अच्छा परिणाम मिल जाएगा, तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय। लेकिन आप निरंतर हर घंटे में कुछ करते रहे, 2-3 मिनट भी करते रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट की अनुभूति होगी। लेकिन दिन भर में हमने 9 बार किया है, तो मस्तिष्क थोड़ा बहुत तो एक्टिव होगा, लेकिन जितना हमें परिणाम चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और महाप्राण ध्वनि करेंगे तो अपने आप ही दीर्घ श्वास का अभ्यास हो जाएगा। श्वास प्रेक्षा अपने आप ही हो जाएगी और जिसके दीर्घ श्वास का अभ्यास सच आता है, उसका हार्ट मजबूत हो जाता है, ब्लड का जो रोटेशन है वो भी व्यवस्थित हो जाता है और इसीलिए कहते हैं कि उसकी आयुष्य अपने आप बढ़ जाती है और वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, क्योंकि खून का सर्कुलेशन बराबर है, हार्ट बराबर है, तो व्यक्ति अपने आप में स्वस्थ रह सकता है। तो महाप्राण ध्वनि विषय तो लंबा ही है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा और यही कहूँगा कि ये ध्यान की जो चाबी है, इस चाबी को समझे और अगर हम और कुछ कर नहीं पाए, मन लगे न लगे, महाप्राण ध्वनि ही अगर करते रहेंगे तो हम अपनी शक्तियों को जागृत कर पाएंगे। ओम अर्हम। कैसे बदले जीवन धारा प्रेक्षण ध्यान साधना द्वारा। आज विश्व में अनेक ध्यान पद्धतियां प्रचलित है, जैसे विपश्यना, आर्ट ऑफ लिविंग आदि। उसमें से एक विलक्षण पद्धति है प्रेक्षण ध्यान। और आज हमने मुनिश्री से प्रेक्षण ध्यान के बारे में बहुत ही सारगर्भित विचार हमने सुने और महाप्राण ध्वनि जो प्रेक्षण ध्यान से पूर्व हमें कराई जाती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से सुना। मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। भीतर का अज्ञान मिटाने, भीतर का अज्ञान मिटाने, आत्मज्ञान की ज्योति जलाने, करने सत्य का संधान। आओ मिलकर हम सब करें प्रेक्षण ध्यान, आओ मिलकर हम सब करें प्रेक्षण ध्यान। तो ये तो हमारा थियरी सेशन था। अब हम इसको प्रैक्टिकल 10 मिनट हाँ, 10 मिनट का 10 मिनट का तो प्रैक्टिकल प्रयोग हम प्रेक्षण ध्यान का आज करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, प्रेक्षण ध्यान के लिए आप सभी तैयार हो जाए। प्रेक्षण ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सही आसन का चुनाव करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक
लंबे समय तक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। आंखें कोमलता से बंद रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। 9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, क्योंकि आज महाप्राण ध्वनि का सेशन था तो हम 9 बार आज महाप्राण ध्वनि को करेंगे। सभी एकाग्रता के साथ, पूरी स्थिरता के साथ, बिना हलन चलन किए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहें, श्वास बंद, लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भरें, ध्येय सूत्र संपिखई अपग मापेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प करें, मेरे साथ सभी दोहराएं, मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। सभी स्थिरता, जागरूकता, हलन चलन न करें, प्रतिमा की भांति अडोल रहे। श्वास मंद और दीर्घ। चित्त को
शरीर के प्रत्येक अवयव पर ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। शिथिलता का अनुभव करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता, पूरे कायोत्सर्ग काल तक शरीर की यह स्थिति बनी रहे, हलन चलन ना करें। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को मंद और लयबद्ध बनाएं। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। प्रथम बार श्वास लेने में जितना समय लगे, छोड़ने में जितना समय लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। पूरी जागरूकता, केवल श्वास को देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुँचे। अनुभव करें, श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। श्वास लेते समय पेट के फूलने और श्वास छोड़ते समय पेट के सिकुड़ने का अनुभव करें। पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। विचार आ रहे हैं तो आने दें, उन्हें रोकने का प्रयास न करें। केवल श्वास को देखें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें।
पूरा ध्यान श्वास पर। केवल श्वास, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुँचे, पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अब अपने चित्त को नासाग्र के भीतर संधि स्थल पर स्थित करें और आते जाते श्वास का अनुभव करें। नाक के भीतर संधि स्थल पर अपने ध्यान को स्थिर करें और आते जाते श्वास का अनुभव करें। अनुभव करें श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। पूरी स्थिरता और जागरूकता के श्वास प्रेक्षा करें। अनुभव करें श्वास लेते समय बाहर की ठंडी हवा भीतर प्रवेश कर रही है और श्वास छोड़ते समय हल्की गर्म हवा बाहर निकल रही है। पूरा ध्यान श्वास को देखने में लगा दें। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ श्वास परीक्षा करें। अब अपने चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर स्थित करें और वहाँ पर श्वेत रंग का, चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी श्वेत शीतल रश्मियाँ ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का दर्शन करें। पूरा ज्योति केंद्र श्वेत रंग के परमाणुओं से आच्छादित हो रहा है। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग के परमाणु ललाट से निकलकर शरीर की चारों तरफ फैल रहे हैं। शरीर की चारों तरफ श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। शीतल चमकता हुआ श्वेत रंग, गहरी शांति, आनंद का अनुभव करें।
चित्त की निर्मलता का अनुभव करें। अनुभव करें आभा मंडल निर्मल हो गया है, निर्मल हो गया है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें, गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो रहा है। 2-3 लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें और पूरे शरीर में जागृत होने का अनुभव करें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। पूरा शरीर सक्रिय हो गया है, चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो रहा है। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैं तिंग हुए सुका पर, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो विद्या चरणम पमोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहो शरणं पवच्चामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवच्चामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं आचार्यों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। सभी वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। आंखें कोमलता से बंद रहें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। सत्य का साक्षात्कार हम कर रहे हैं तो सत्य को 3 बार वंदन करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते समय सत्य वंदे का उच्चारण करेंगे और मस्तक को जमीन पर टिकाते हुए सत्यम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, वंदे सत्यम। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर उठे, वंदे सत्यम। दोनों हाथों को आँखों पर लगाएं, अंजलि बनाएं और अंधेरे में आँखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे अंगुलियों के बीच से प्रकाश को भीतर आने दें और उस प्रकाश में अपनी आँखों को टिमटिमाएं और धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए अपनी आँखों को खोलें। ओम अरहं, ओम अरहं।
अब मेरा विनम्र अनुरोध, आभार एक मिनट के लिए आभार ज्ञापित रेणु चौड़िया से वो आए और सभी का आभार ज्ञापित करें। फिर मुनिश्री का प्रवचन का सेशन रहेगा। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन करती हूँ और अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन करते हुए उनके सुशिष्य मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी एवं मुनिश्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनिश्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में सभक्ति वंदन। और यहाँ उपस्थित साधक प्रेक्षा वाहिनी के साधक साधिका परिवार सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी प्रेक्षा वाहिनी की मासिक संगोष्ठी थी। इसमें मुनिश्री के प्रति मैं अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने जो महाप्राण ध्वनि के बारे में हमें बताया और हम अगर महाप्राण ध्वनि को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर अगर हम प्रतिदिन महाप्राण ध्वनि करें तो शायद हम अपने आप में रूपांतरण पा सकते हैं, अपने आप में एक जो चेंज महसूस करेंगे, हमें खुद को लगेगा कि हाँ, हमें महाप्राण ध्वनि के क्या फ़ायदे हुए जो मुनिश्री ने बताया, हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और मैं प्रेक्षा वाहिनी के संवाहक श्रीमान जेठमल जी साहब चौधरी एवं सह संवाहक श्रीमती विमला जी राका का आभार ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में यह जो प्रेक्षा वाहिनी हर माह अपनी कार्यशालाएं कर रही है, उसके माध्यम से हम सभी में कुछ न कुछ तो जब भी हम क्लास अटेंड करेंगे तो शायद हमारे में कुछ रूपांतरण आएगा। तो इसी भावना के साथ मैं आप सभी साधक साधिकाओं का भी आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी ने जो स्थिरता बनाए रखी और इस क्लास को जो आपने अटेंड करी उसके लिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। एवं मंगलाचरण के लिए जो हमारी प्रेक्षा वाहिनी टीम ने जो मंगलाचरण किया उनका भी मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगी। और संभाला श्रीमती विमला जी राका ने, उनका मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगी। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कुछ 4 लाइनों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करूँगी। मैं अकिंचन हूँ इसलिए मैं महान हूँ, मेरी कामनाएं सीमित है इसलिए मैं सुखी हूँ, मैं इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हूँ इसीलिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कथनी और करनी में भेद नहीं जानता इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, बाहरी वस्तुएं मुझे नहीं खींचती हैं इसीलिए मैं सरस हूँ, अपनी कमजोरियों को देखता हूँ इसलिए मैं पवित्र हूँ, सब जीवों को आत्मा तुल्य मानता हूँ इसीलिए मैं अभय हूँ। ऐसे गुरु के सद्विचारों को अगर हम अपने जीवन में उतार पाएँ तो हम अपने जीवन को भी ऐसे ही सफल बना सकते हैं। इसी मंगल कामना शुभकामना के साथ ओम अरहम।